नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 16, जिसमें कि टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, सेट, UGC, नेट, JRF, डाइट, KVS, NVS, GDC, GIC, DSS, SV, RPSC, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 16। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। भाग 16 का भक्ति काल का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? विकल्प है गोविंद त्रिगुणायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पीताम्बर दत्त वर्थवा। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा? सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन जो है किसका है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो रहता है इसका सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर होगा। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, आलवार भक्तों या संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? विकल्प है ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव थे, इनकी संख्या 12 थी, ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, या फिर अलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी। सही उत्तर बताइए। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा? अलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। ये जो है इसका उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं अ, व, स, द। इनका जो है मिलान करना है सही के साथ। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही रहेगा इसका श्री संप्रदाय का होगा, जो है रामानुजाचार्य रहेगा श्री संप्रदाय का। और दूसरे का होगा यहाँ पे ब्रह्म संप्रदाय का रहेगा, जो है मध्वाचार्य। और रुद्र संप्रदाय का रहेगा इसमें विष्णु स्वामी। और सनकादि संप्रदाय का रहेगा इसमें जो है निम्बार्काचार्य। ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उत्तर इसका दिया गया है 3, 1, 4, 2। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है वो बताना है। विकल्प दिए गए हैं। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कली युग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड पेपर यह जो है पूछा गया था प्रश्न। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका डी, यानी कि उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। ये जो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। असंगत कथन को ढूंढिए। तो विकल्प है इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, इसमें लोक संग्रह की भावना है, यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, या फिर यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है।
तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भक्तमाल यानी नाभादास कृत के टीकाकार है, कौन है? यहाँ विकल्प दिए गए हैं, प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास या फिर किल्हा। सही उत्तर बताइए। भक्तमाल के टीकाकार हैं, कौन है भक्तमाल के टीकाकार? तो सही उत्तर होगा इसका प्रियादास। प्रियादास इज करेक्ट आंसर, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। भक्तमाल के टीकाकार है प्रियादास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है, कौन है? विकल्प है नाभादास, प्रियादास, वेणी माधव दास या फिर नरहरिदास। सही उत्तर बताइए। आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 पेपर सेकंड पूछा गया था क्वेश्चन। सही उत्तर बताइए कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार है, कौन है? तो सही आंसर होगा इसका वेणी माधव दास, यानी सी इसका सही आंसर होगा। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है वेणी माधव दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलबाड़ों में वे फंसे हैं। डैश उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? विकल्प है तुलसीदास, जायसी, बिहारी या फिर घनानंद। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि तुलसीदास। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। तुलसीदास उनकी डैश उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन जो है किसके विषय में है? तो यह जो कथन रहता है तुलसीदास के विषय में रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिखी कागद कोरे। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिखी कागद कोरे। यह विनियोक्ति किस कवि की है? विकल्प हैं कबीर, सूरदास, रहीम या फिर तुलसीदास। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है विकल्प नंबर डी, यानी तुलसीदास। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिखी कागद कोरे। ये जो विनियोक्ति जो लिखी है तुलसीदास ने लिखी है। विनियोक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मुलुकदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था प्रश्न, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है इसका जो है केशवदास। केशवदास के द्वारा विज्ञान गीता लिखी गई है, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सबत सोरह से इकतीसा, करु कथा हरि पद धरी सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? विकल्प है पद्मावत, अनुराग वांसुरी, रामचरित मानस या फिर रामचरित चिंतामणि। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। सबत सोरह से इकतीसा, करहु कथा हरिपद धरी सीसा। ये जो पंक्ति किसके प्रसिद्ध रचनाकार के जो है का संकेत किया गया है? उपयुक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है रामचरितमानस की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर? रामचरितमानस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा इसका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह जो है कथन रहता है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन रहता है, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? विकल्प है प्राणचंद चौहान की,
अगरदास की, हृदय राम की या फिर प्रियदास की? सही उत्तर बताइए। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? तो सही उत्तर होगा इसका जो है अग्रदास की। अग्रदास की ये जो रहती है कृति, अग्रदास की कृति रहती है। ये राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी कृति है? तो अग्रदास की यह जो है कृति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? विकल्प है बीजक में, गोरखवाणी में, कवितावली में या फिर नाथवाणी में? सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर जो रहता है कवितावली। कवितावली में ये है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? कवितावली में। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विकल्प है विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरित मानस या फिर जानकी मंगल। यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया था सवाल, तुलसी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो सही उत्तर है इसका हनुमान वाहक। यानी तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? हनुमान बाहुक, ये इसका सही उत्तर रहता है। बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। साकी सवदी दोहरा कहीं किहनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली निदही वेद पुराण, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है? विकल्प है तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर कुतुबल। सही उत्तर है इसका तुलसीदास। तुलसीदास की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, देतादेतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद? सही उत्तर बताइए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद इसका सही उत्तर रहेगा, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तुलसीदास ने रामचरित मानस के उत्तराखंड में क्या प्रतिपादित किया है? विकल्प है ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी, कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, या फिर कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वंशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। सही उत्तर क्या होगा इसमें? विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि 1 और 4। यानी ए कौन है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, और चौथा कौन है? चौथा है कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वंशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ये जो है सही उत्तर है, यानी पहला और चौथा, यानी डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? विकल्प है मलुकदास, बाबा लालदास, ईश्वरदास या फिर सुंदरदास। कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो सही उत्तर है इसका जो है ईश्वरदास। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने? विकल्प है मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण कराने के लिए या फिर स्वांत सुखाय के लिए।
सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB TGT 2021 शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी स्वांत सुखाय के लिए की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके लिए? स्वांत सुखाय के लिए। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गीतावली किसकी काव्यकृति है? विकल्प हैं तुलसीदास, मयूर कवि, दंडी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतावली किसकी काव्यकृति है? तो सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास की जो है गीतावली काव्यकृति रहती है। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, चंद वरदाई या फिर कवि। स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो सही उत्तर है तुलसीदास, यानी ए इज करेक्ट आंसर। तुलसीदास ने स्वांत सुखाय कहकर जो है काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? विकल्प हैं कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष या फिर तुलसीदास। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प रहेगा इसका डी, यानी कि तुलसीदास। निम्न कवियों में हिंदी का महाकवि माना जाता है तुलसीदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। विकल्प है ABCD। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? विकल्प है उर्दू का, अपभ्रंश का, संस्कृत का या फिर पाली का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2021 शिफ्ट फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है इसका संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का जो है रामायण में जो है प्रयोग किया गया है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। तो आज हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 16 किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में, जो कि MCQs टाइप थे। और आज की हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई, और इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, जो कि अगली वीडियो में रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 17, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आने वाली। उसमें हम जो है आगे के क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।